स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स आपको पता है तीन होते हैं, ए, एन और द। अब ए और एन आर्टिकल काउंट होते हैं हमारे इंडेफिनेट में और द हमारा काउंट होता है डेफिनेट में। देखिए फर्स्ट रूल, इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज टू प्रिसीड अ नाउन दैट इज नॉट ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग। इंस्टीड इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ जनरल नंबर ऑफ अ क्लास ऑफ नाउन। जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है वो हमेशा किससे पहले आएगा? नाउन से पहले, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ नहीं होगा। ये कॉमन नाउन के लिए यूज़ होता है। देखिए सेकंड रूल, द आर्टिकल ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। अब स्टूडेंट देखिए कहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमारी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उससे पहले हम ए यूज़ करेंगे। एंड एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल्स साउंड। वॉवल्स आपको पता है हमारे कितने, 5 ए ई आई ओ यू, और जहाँ पर हमारी वॉवल्स साउंड आती है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एन। हमें ऐसा नहीं है, आप जनरली क्या गलती करते हैं, जहाँ पर भी ए ई आई ओ यू देखा वहाँ पर हम उठाकर एन लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? वॉवल साउंड सुननी है पहले कि उस वर्ड में साउंड कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें एन और ए का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है जैसे आपका ऑनर। ऑनर में किससे स्टार्ट होता है? एच से, बट हमारा जो है ऑनर्ड से हम पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अब एच तो हमारे वॉवल में नहीं आया, लेकिन वो उसका जो प्रोनंसिएशन साउंड है, उसका जो हमें आवाज़ आ रही है वो किसकी आ रही है? ऑनर्ड। ऑनर्ड जैसे आपको स्वर हम हिंदी में बोल के देखेंगे, जैसे आ ई ओ ऊ ए ओ अंगा। इन ये जो स्वर हैं इनके अकॉर्डिंगली हमें ए और एन का यूज़ करना है। ऑनर्ड में किसकी आवाज़ आ रही है? इस स्वर की आवाज़ आ रही है, इसलिए जहाँ पर भी ये स्वर होंगे, जहाँ पर भी ये वॉवल्स होंगे, हम बोल के देखेंगे। अब इसमें जो वर्ड आएगा हम उसके अकॉर्डिंगली ही वॉवल्स का यूज़ करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली ही एन का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर फॉर एग्जांपल एक वर्ड है जैसे यूरोपियन। यूरोपियन में अब किससे स्टार्ट हो रहा है? वह य से। अब य इसमें आया नहीं आया, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? अ यूरोपियन। उससे पहले हम ई देखकर एन नहीं लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, हाउएवर सम वर्ड्स स्टार्ट्स विद द vowel letter but begins with the consonant sound, so we use the articles a before these sound। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि कुछ वर्ड स्टार्ट होते हैं किससे? वॉवल्स लेटर से, बट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन उनकी जो साउंड कैसी होती है? कॉन्सोनेंट्स वाली होती है, इसलिए हम उससे पहले एन नहीं लगाएंगे, ए का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है आई हैव अ पैट डॉग। अब यहाँ पर प क्या किस में आया? कॉन्सोनेंट में, तो हमने क्या लगाया? ए। अब एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, तो अब हमारा इसमें क्या है? एन। एक तो ए से आप पहचान ही रहे हैं, और एरोप्लेन ए की आवाज़ आ रही है, तो जो हमारे स्वर की आवाज़ ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम एन लगाया। अब देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ही इज़ आ यूरोपियन। अब यहाँ ई देख के हम जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं आप लोग कि आपने ई देखा और आपने उठा के एन लगा दिया, बट ऐसा नहीं है। यूरोपियन, यू में इसमें साउंड किसकी आ रही है? यू की, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, स्वर नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ए। इसी तरह दिस इज़ आ यूनिक आइडिया। अब देख सकते हैं आप इसमें ये भी क्या? यू देख के हम एन नहीं लगाना, यूनिक, इसमें भी किसकी साउंड आ रही है? यू की, तो हमने क्या लगाया? ए। नेक्स्ट रूल देखिए, वी यूज़ ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जो हम काउंट कर सकते हैं उससे पहले हम ए और एन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स अ डॉग फॉर द हर बर्थडे। उसे एक कुत्ता चाहिए अपने जन्म। डॉग जो है, डॉग हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह, तो हमने ए लगाया। आई सा एन एलिफेंट, ये अ की एलिफेंट, ई इसमें आ रहा है साउंड, तो इसमें एन लगाएंगे, वॉवल भी आ रहा है, तो हम ये भी काउंटेबल है, इसलिए हमने इसमें एन लगाया। नेक्स्ट, वी यूज़ ए और एन बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशन। किसी भी ऑक्यूपेशन से पहले, व्यवसाय से पहले, कोई भी अपने प्रोफेशन से पहले हम ए और एन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही इज़ एन इंजीनियर, ई की आवाज़ आई, एन लगा दिया। शी इज़ अ टीचर, ये एक कॉन्सोनेंट है तो ए आ गया। नेक्स्ट, एन इज़ यूज्ड विद अब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स, इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स जितनी भी होती हैं उनसे पहले, बिगिनिंग विद द लेटर दैट
हैव अ वॉवल साउंड। ओके, इससे पहले एन आएगा जो बिगनिंग हो रहा हो, जिसमें साउंड किसकी आ रही है, वॉवल साउंड की, और वो शॉर्ट फॉर्म्स हो, उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हिज फादर इज़ एन एम, एम आ की आवाज़ आ रही है तो ये एन आया, एम पी। ओके स्टूडेंट, आज आपको ए और एन की ही पहचान करनी है और इसकी ही एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको दा का यूज़ करना बताऊंगी। अभी सबसे पहले आप ए और एन का मैं आपको PDF भेजूंगी, वो आपको करनी है और एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।